चलिए आज बात करते हैं क्रिस्टल्स की, उनकी उस छिपी हुई शक्ति की जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। ये सिर्फ सुंदर दिखने वाले पत्थर नहीं हैं, ये हमारे इरादों को हकीकत में बदलने के बहुत शक्तिशाली साधन हो सकते हैं। अक्सर लोग क्रिस्टल्स को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बस खूबसूरत पत्थर हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनमें हमारी गहरी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत होती है। तो क्या ये सच है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। और ये बात एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ती है। देखिए, सबसे मशहूर मनी क्रिस्टल भी आपको सीधे सीधे पैसा नहीं देता। तो फिर ये काम कैसे करता है? असल में हो क्या रहा है? तो क्रिस्टल्स के काम करने का तरीका समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा और समझना होगा उस चीज को जो इन सब के मूल में है, और वो है एनर्जी। देखिए, माना जाता है कि हम सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे ऑरा कहते हैं। अब क्रिस्टल्स जो प्रकृति की देन है, उनकी अपनी एक बहुत ही स्टेबल, एक स्थिर एनर्जी होती है। ये क्रिस्टल्स हमारी पर्सनल एनर्जी से जुड़ते हैं और उसे बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक बात सामने आती है। भारत में क्या होता है, पारंपरिक तौर पर कुछ गिने चुने बहुत कीमती रत्नों को ही सारा महत्व दिया जाता था, और जो क्रिस्टल्स की इतनी बड़ी दुनिया है उसे अक्सर बस खाली जगह भरने वाली चीज समझा जाता था। लेकिन अब यह सोच बदल रही है। तो हमारी एनर्जी को समझने का एक नक्शा है चक्र सिस्टम, और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए जो नीचे के 3 चक्र हैं ना, जो हमारी बुनियाद, हमारे जुनून और हमारी शक्ति को कंट्रोल करते हैं, वो अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं या उनमें संतुलन बिगड़ जाता है। तो चलिए सबसे नीचे से शुरू करते हैं, यानी मूल चक्र से। ये चक्र हमारी सुरक्षा, हमारी स्थिरता से जुड़ा है। मतलब हमारी बेसिक जरूरतें जैसे खाना, घर और एक तरह का सेफ महसूस करना। तो होता क्या है कि जब भी डर या असुरक्षा की भावना मन में आए, तो ग्राउंडेड रहने के लिए, यानी जमीन से जुड़े रहने के लिए रेड जैस्पर की सलाह दी जाती है। और अगर किसी को नेगेटिविटी से बचना है, एक तरह का सुरक्षा कवच बनाना है, तो उसके लिए ब्लैक टर्मलिन को सबसे अच्छा माना जाता है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर। ये वो एनर्जी सेंटर है जो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी खुशी और हमारे पैशन को जगाता है। और ये एक बहुत ही आम समस्या का हल बताता है। जैसे कभी कभी आलस आता है, काम टालने का मन करता है, या बस जिंदगी में कुछ करने का मन नहीं होता। तो ऐसी भावनाओं से बाहर निकलने के लिए, अंदर की उस आग को फिर से जलाने के लिए कार्नेलियन को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। और फिर आता है मणिपुर चक्र, जिसे हमारा आंतरिक सूर्य भी कहते हैं। यहीं से हमारा आत्मविश्वास, हमारी सेल्फ वर्थ और अपने लक्ष्यों को पाने का जो ड्राइव है, वो आता है। मान लीजिए किसी के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है। तो कहा जाता है कि सनस्टोन उनके उस अंदरूनी हुनर को बाहर लाने में मदद करता है, और सिट्रीन वो दिमाग को फोकस करने में मदद करता है, ताकि पायराइट्स जो मौके ला रहा है उन पर एक्शन लिया जा सके। तो ठीक है, क्रिस्टल तो चुन लिया, पर अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि इसे सिर्फ जेब में रख लेना ही काफी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी प्रक्रिया है। तो ये 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, इसे साफ करना, यानी सेज या पालो सेंटो के धुएं से इसकी पिछली सारी एनर्जी को हटाना। दूसरा स्टेप है इसे चार्ज करना, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। इसे सेलेनाइट प्लेट पर या फिर पूर्णिमा की चांदनी में रख सकते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, इसे अपना इरादा बताना। क्रिस्टल को हाथ में पकड़कर साफ साफ बताएं कि आप इससे क्या चाहते हैं। और ये हमें इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। क्रिस्टल्स कोई जादू नहीं करते, वो एक टूल हैं, एक एम्पलीफायर हैं। वो बस हमारी अपनी एनर्जी और हमारे इरादे को एक दिशा देकर उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। तो असली शक्ति पत्थर में नहीं है, बल्कि उस इरादे में है जिसके साथ उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आज कौन अपनी किस ऊर्जा को बढ़ाना चुनता है? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।